कैसे ये स्थिति पाई? तो कबीर जी उत्तर देते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यहाँ बीच बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, कछु लेना न देना मगन रहना। ये भीड़ में एक जैसे जैसे जल में खिला हुआ कमल कभी जल का संग स्वीकार नहीं करता। आप कमल के पुष्प के पत्र पर कभी जल डालिए, वो ठहरेगा नहीं। जल से उत्पन्न हुआ मोती जल में रहा मोती, कभी जल में मिलकर जल नहीं होता। ऐसे संसार में उत्पन्न हुआ संत संसार में रहकर कभी संसार का नहीं होता। भक्ति यही विद्या देती है, गुरुजन यही आपको सिखाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूर्व निवेदन किया था, कहीं भाग दौड़ कर जाने का प्रयास मत करना। जैसा संसार है, जैसा आपका परिवार है, जैसा आपका व्यापार है, जैसा आपका व्यवहार है, उसको वैसे का वैसे स्वीकार करना, स्वीकृति से आरंभ करना अपने भजन की यात्रा। झुककर कृतज्ञ होकर धन्यवाद देकर प्रभु को, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जहाँ नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जैसे मंदिर में जाते हो तो चमड़े का जूता बाहर निकालते हो, ऐसे मन मंदिर में जाना हो तो अपनी बुद्धि का, अपनी बुद्धि का, अपने विद्या के अभिमान का जूता बाहर निकाल के जाना। एक बार इस पथ पर पग धरिए, आपको चलना ही नहीं बाप, प्रभु चल कर आते हैं। आप तो बस बैठिए, भक्त बैठता है, विश्राम करता है। तभी तो कबीर ने कहा, अब तो राम भजे मोहे मैं पायो विश्राम। बोले भजन तो कोई और करता है। गोपी ने भी कहा, भज सके। फिर ठाकुर जी ने कहा, उल्टी बात करती हो, हम तुम्हारा भजन करें? गोपी ने कहा, अब आप हमारा भजन करिए, हमने तो आपका भजन खूब करके देख लिया। अपने भजन से आप मिले, पर आधी अधूरी हम, अपूर्ण जीव का प्रयास और अपूर्ण ही जीव की प्राप्ति। आप हमको मिल भी गए, आपको हाथ से पाकर खो दिया, गंवा दिया। इसलिए अब आप हमारा भजन करिए। मीराबाई जी से एक बार पूछा किसी ने, आपको गिरधर कैसे मिले? तो मीरा जी बड़ी विचार में पड़ गई। तो उसने कहा कि मैंने कोई बड़ा ऐसे आड़ा टेढ़ा प्रश्न तो पूछा नहीं, सीधी सी बात पूछी, आपको गिरधर कैसे मिले? बहुत देर तक सोचती रही, उत्तर नहीं दिया। तो उसने कहा कि मैंने कोई अनुचित प्रश्न पूछ लिया? बोले नहीं, आपने प्रश्न ठीक नहीं पूछा, इसका उत्तर है ही नहीं मेरे पास। बोले सो कैसे? बोले मुझे गिरधर नहीं मिले, गिरधर को मीरा मिली। गिरधर ने मुझे ढूंढा है, मैंने गिरधर नहीं ढूंढा। मैं कहां ढूंढने जाती, कौन दिशा में जाती, कहां देखती, मैं कहां ढूंढने जाती? मीरा ने गिरधर नहीं खोजा, गिरधर ने मीरा खोज ली। वंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकार। हे प्रभु, आप पुकारिए, मेरा नाम लेकर पुकारिए, मैं आऊं आपके पास। और आप निवेदन करो, विनम्र निवेदन। इस भाव को हो सके तो अपने मन में संजोग कर रखना कि आप जितने लोग यहां पर आकर बैठे हैं, आपको भले आज खबर पड़े या कभी जीवन में किसी समय जाकर आपको इसकी अनुभूति हो, पर आपको अनुभूति होगी अवश्य। जो आता है यहां उसको प्रभु ही टेर कर लाते हैं, उसी की वंशी ध्वनि आपको खींच कर लाती है। जीव संसार में रहकर भजन नहीं करता, कर नहीं सकता। वंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकार।
राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। और मेरी आत्मा को प्रिय लगती है ये पंक्ति, अब मूक निहारूं बाट, मैं गया तेरे। जब तब योग यज्ञ साधन पूजा, थक गया जीव, बस यही थक जाना, यही हार जाना, यही प्रेम के देश में विजय है, हारे ही रस पाइए, उल्टी प्रेम की चाल। अब मूक निहारूं बाट प्रभु जी। कोई मुझसे पूछे भक्ति की परिभाषा, अब अपनी अपनी परिभाषा ऋषियों ने दी। नारद कहते हैं सब परानुरक्तिरीश्वरे, सांडिल्य कहते हैं सब परानुरक्तिरीश्वरे। नारद भी कुछ ऐसी बात करते हैं, गर्ग भी कुछ ऐसी बात करते हैं। मुझसे कोई पूछे कि भक्ति क्या, तो मैं ये उत्तर देना चाहूंगा, अब मूक निहारूं बाट प्रभु जी, मैं गया तेरे। सुध लो मोरी मोरी, सुध लो मोरी गोपाल प्रभु जी, मैं गया। तुम ढूंढो मुझे गोपाल प्रभु जी। जैसे एक गैया कहती है कन्हैया से कि प्रभु मेरी मति देखिए, मुझ मति मंद को देखिए, थोड़े से तिनकों के लोभ से आपको छोड़कर वन में चली जाती हूं मैं। ऐसे ही जीव थोड़े से संसार के प्रलोभन से बिलग हो गया है प्रभु से, पर भक्ति की भावना जीवन में आते ही आधार दे देती है। कितना बड़ा आधार है आपके पास कि आप जैसे हैं बस वैसे ही पुकार सकते हैं, आप वहीं से आरंभ कर सकते हैं, वहीं से आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो कहीं जाना नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप तो केवल बाट जोइए। कब ये मन मयूर हरखेगो, कब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधा रस पाए, श्याम घन कब बरसोगे। आपकी श्वास पुकार बने, आपका जीवन प्रतीक्षा बने। भक्ति के मार्ग में लालसा ही सबसे उत्कट पुरुषार्थ है। जिसने लालसा अर्जित कर ली, हमारे कृष्णचंद्र महाप्रभु कह रहे महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा, लालसा पाली जिसने, उसका भजन साधन सब हुआ। तो अपने ऊपर भगवान की कृपा विचार मगन है श्री रैदास जी महाराज। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या, यज्ञात्वा पुमान् सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, अमृतो भवति, यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। ऐसी भक्ति। एक बड़ा सुंदर पद मुझे मिला श्री रैदास जी महाराज की वाणी से, भाव बड़ा प्रिय लगा मुझे, लगा कि दो पंक्तियां गुनगुनाऊंगा आपके साथ में। अपने मन को प्रबोध देते हैं। मैंने अभी एक निवेदन किया आपसे, मंदिर का अर्थ है जब मन अंतर्मुखी हो जाए, जहां जाकर मन अंतर्मुखी हो जाए बस वही स्थान मंदिर है। अभी तो आप लोग का मंदिर देख लो तो अरे बाप रे, और झंझट बढ़ जाता है। पहले यहां प्रणाम करोगे, वहां करो, इधर करोगे, उधर करो, ऐसा मंदिर नहीं होता। मंदिर का अर्थ है ये जो आपके मन को अंतर्मुखी कर दे, मन को अंदर देखना सिखा दे। बाबा फरीद एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी,
ना मस्जिद दी ना मंदिर दी। बोले अब कोई ऐसा चाहिए जो ना मंदिर की बात करे ना मस्जिद की बात करे। ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गल सुनावे अंदर दी। पढ़ी नमाज ते लियाज न सिखिया, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा। साईं बुल्ले शाह कहते जा जा मक्के हाजी होयो, पढ़ पढ़ कलमा काजी। बुल्ले शाह तू कख नहीं कीता जे यार नहीं कीता राजी। बाबा फरीद एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले आप खोजने निकले कहीं और बाबा उत्तर देते हैं, वेखी नी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन। वेखी नी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन। बार जिन्ना नू लभदी है किते ओही सजन ना हो। इसे जीवन भर बाहर देखते रहे, वो तो कहीं बैठा था आपके निकट, वहीं देखना चूक गए आप, भूल हुई यही। बड़ा सुंदर शब्द है मंदिर, जहां जाकर मन अंतर्मुखी हो जाए, जहां मन भीतर देखना सीख जाए। कल भी मैंने निवेदन किया था, भगवान की कृपा दृष्टि जब होती है तब जीव अपना दोष देखता है, तब जीव को सृष्टि गुण में और अपना आपा दोष में दिखता है, तब परिष्कार की ये प्रक्रिया आरंभ होती। तो जब मन को प्रबोध देना आ जाए, और मैं तो कहता हूं कि गुरु वही जो शरण में आए को गुरु बना दे। और ऐसा मैं नहीं कहता, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान, कर दे आप समान। गुरु वही जो गुरु कर दे, आपको गुरु बना दे अपने मन का। मैंने कहा ना, जब चलोगे तो प्रलोभन भी आएगा, प्रतिकूलता भी आएगी। जो प्रलोभन में फंसने ना दे, प्रतिकूलता में दुखने ना दे, सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए। जो इस संसरती, इस सरकते हुए संसार में आपको स्थिर कर दे, उसी का नाम गुरु, जो आपको अपने मन को प्रबोध देना सिखाए। मैं तो कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, आप सभ्य समाज के लोग यहां पर बैठे हैं, इसीलिए आपको निवेदन कर रहा हूं कि आपको रोग लगा, खबर नहीं किसने लगा दिया। किसी ने कहा, बोले बस साल भर तो कमाओ, साल में एक भागवत करा देंगे। शौक हो गया, धर्म आपका शौक बन गया। जैसे और सब शौक है आपके, ये भी एक शौक है। हमको सुनाने का शौक है, आपको सुनने का शौक है, शौक हो गया, करा लेंगे। एक तो मैंने ऐसा कहता सुना, बोले साल भर तो कर लेते हैं, बस ऊपर नीचे क्या है, अंत में एक भागवत करा देते हैं, हिसाब बराबर हो जाता है। ऐसे हिसाब बराबर होता नहीं, क्योंकि उसने तो आपको सिर्फ करने का अधिकार दिया है, हिसाब तो उसने अपने हाथ में रखा है। आपको कथा की विधि बताऊं, अगर आपको सच में कथा ही सुननी है, तो मैं तो आपको ये निवेदन करूंगा, हम जैसे लोगों के चक्कर में जरा कम पड़ना। हाँ, मीर कहता है, बोले इन मजहबी अमीरजादों से जरा कम मिला करे अमीर। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात उसने कही, बोले इन मजहबी अमीरजादों से, मजहबी अमीरजादे माने धर्माधिकारी, जो अपने आप को अधिकारी समझते हैं, तो बोले इन मजहबी अमीरजादों से जरा कम मिलाकर अमीर। और मुझे मीर का एक शब्द अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कम मिलाकर अमीर। मैं कहता हूं मत मिलाकर अमीर, इन मजहबी अमीरजादों से तो मत मिलाकर अमीर। हम भी गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत पाके, तो हमारे चक्कर में तो बाप कम रहना। हो सके तो प्रेम से अपने प्रभु के सन्मुख दीपक जलाना और 2 पन्ना भागवत के पढ़ के अपने मन को सुनाना, अपने गोपाल जी को सुनाना, उनकी कृपा हो आपके हृदय में प्रकाश हो जाए, कथा का वो शब्द आपको प्रकाश कर दे। क्षमा करना, मेरा धर्म कभी आश्रित नहीं था। आज आप धर्म की कोई क्रिया देखिए, आपको धन के आश्रित दिखाई पड़ेगी।
मैं आपके आपके मंदिर बनाने से लेकर आपकी प्रत्येक क्रिया की बात कर रहा हूं। वो धर्म कैसा जो धन के आश्रित हो। जब तक आश्रय है तब तक जीवन में कभी निर्भयता नहीं आएगी, तब तक कभी जीवन में निर्द्वंदता नहीं आएगी। आज भाई आपसे कुछ लेना देना नहीं है तो आपको डांट फटकार देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग प्रैक्टिकल। मुझे आपसे न लेना न देना तो भाई अपनी शर्त पर आता हूं, अपनी शर्त पर जाता हूं और गा भी देता हूं। लाला जी रूठे मारो कई कर ले सी, मैं तो इयाई दम का स्यारी मई। राजा जी रूठे मारो देश रखासी, हरी रूठा कठ जा स्यारी। पर व्यासपीठ से मैं अपने श्रोताओं को धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं कि मैंने तो केवल अपने मन में एक विचार लेकर यात्रा आरंभ की थी, आपने श्रद्धा और आदर देकर इसको सींचा और ये विचार संकल्प बन के प्रतिष्ठित हो गया। धन्यवाद आप लोगों का है। पर सत्संग की जो स्वरूप है वो यही है। सत्संग का स्वरूप ऐसा है। मैं तो कहता हूं समाज कभी किसी को समानता का अधिकार नहीं दे सकता। बाप आपका मंदिर देता है? नहीं देता। आपकी कोई और संस्था तथा कथित धार्मिक संस्था देती है अधिकार? नहीं देती। चंदा देने वाले के लिए कुर्सी लगती है कि नहीं लगती? मेरे यहां भले नहीं लगती हो, उसको माला मिलती है कि नहीं मिलती? खूब मिलती है। एक केवल अध्यात्म ही तो है, एक केवल प्रभु की ये भक्ति भावना ही तो है जो उद्घोष करती है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। एक मेरे प्रभु ही तो हैं जो कहते हैं कि ऐसी कवन प्रभु की रीत, तुलसी बाबा कह रहे हैं, बिरध हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। तो आपको कथा करनी हो तो चक्कर में मत रहना, विचार मत करना कि हम जीवन में कभी करा पाएंगे कि नहीं। अरे आज करिए, अभी करिए, जाइए 2 मानस की चौपाइयां गुनगुनाइए, दीपक जलाकर अपने मन को सुनाइए, प्रभु कृपा करेंगे, आपके मन में प्रकाश हो जाएगा। आपको अगला पग कहां धरना है, इतनी रोशनी आपको मिलेगी। एक व्यक्ति ने पूछा, बोले कोई ऐसा मार्ग बताइए कि जो सीधे पहुंचा दे, जो अंत तक की बात बताता। ऐसा कोई मार्ग नहीं है, आप सिर्फ आरंभ करिए। अगला पथ अध्यात्म की सीढ़ी में ऐसी चेतना है, एक पर आप पग धरेंगे दूसरी तक वो आपको पहुंचा देगी। इसलिए मैं तो कहता हूं सीधे सीधे हरि भजो, नाम जपो। हरि नाम सो नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। सर्व के प्रति सद्भाव रखिए। मुझे आज किसी ने कहा, बड़ा अच्छा लगा कि आपको मेरी बात स्मरण थी। आपने लिखा कि आपने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो संकल्प था उसे अब की बार सूरत की कथा में दोहरा दीजिए। मैंने इसीलिए निवेदन किया था कभी कि 3 दिनों से हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सेवा की भावना जीवन में आते ही सुख आता है। अब जब सेवा की बात आती है तो बहुत लोग विचार करते हैं कि हम कैसे करें, कोई तन से दुर्बल है, कोई धन से। पर मैंने एक ऐसी सेवा का भाव निवेदन किया था जो आप सभी कर सकते हैं, जो मन से की जाती है। और आपने कहा तो मैं दोहरा रहा हूं। खैर, मैंने एक भाव निवेदन किया था, गुरुजनों की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, लाखों लोग इस भाव से जुड़े, इसे यज्ञ का रूप दे दिया। आपने कहा तो मैं आपको निवेदन करता हूं। पर मैं निवेदन तब करूं जब आपको मेरे यज्ञ में मेरे साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। आप हाथ उठाकर बोलो हां करो तो मैं आपको निवेदन करूं। जेब की ओर मत देखो, वहां से मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस केवल इतना चाहता हूं आपसे कि 2 घड़ी 2 क्षण, आपकी घड़ी के हिसाब से 2 मिनट, आपको गाना आए गा दीजिए, आपको जपना रुचे जप लीजिए, आपको रटना अच्छा लगे आप रट लीजिए। 2 मिनट भगवान नाम जपिए अपने मन में ये भाव लेकर, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दापन, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। और मेरी बात मान के आरंभ तो करना, लेकिन इसका परिणाम क्या है ये आप स्वयं अपने जीवन में देखना जानना, कि भाव आपके जीवन में निर्मलता लाएगा, पवित्रता लाएगा, दिव्यता लाएगा। केवल 2 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे, हो सके तो मेरी कथा की दक्षिणा समझकर दे दीजिए मुझे 2 मिनट। आपको गाना आए आप गाइए, कीर्तन करना आए करिए, जपना आए जपिए, चलते फिरते रटना हो रटिए, लेकिन जब आप ये 2 क्षण भगवान नाम जपें, इसके मूल में प्रभु से यही प्रार्थना करना, इसके मूल में प्रभु से यही विनती करना कि प्रभु लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। और कलयुग में नाम जप से बड़ी जगन्नाथ की कोई दूसरी सेवा नहीं। एक ये ऐसा साधन है जिसके लिए तुलसी कहते हैं, नाम जपत मंगल दिसि दस। मन निर्मल होगा, सर्व के हित की भावना। मेरा आचार्य तो अपनी उस परम रहस्य, परम अंतरंग उपासना में प्रवेश इसी भाव से कराता है। सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना, हृदय ध्यान। जैसे आप मंदिर में जाने से पहले स्नान आवश्यक है, मंदिर में जाने से पहले स्नान आवश्यक है, उसी प्रकार मन अंतर्मुख हो, इसके लिए उर अंतर का स्नान आवश्यक है। और सबके हित की भावना, ये मन मंदिर का स्नान है, ये उर अंतर का स्नान है, सबके हित की भावना। मुझे एक माता ने विशेष पत्र लिखकर भेजा, बोले कि 4 महीना हुआ मुझे, मैं नित्य नियम से ये 2 क्षणों के लिए भगवान नाम का उच्चारण करती हूं, कोई और परिणाम तो देखने में आया कि नहीं आया। बोले सबके हित की भावना तो मन में नहीं होती। आप कहते हैं सबके हित के भाव से जपिए, सबके हित की भावना तो मन में नहीं होती, पर इतना परिणाम अवश्य देखने में आया, अब मन किसी का अहित चिंतन नहीं करता। और यही जीवन की उपलब्धि है। न हो सबका हित करने की सामर्थ्य आपकी मेरी है भी कहां, वो तो जब प्रभु चाहे तभी हो। पर आप और मैं सबका हित भले न कर सकते हो, लेकिन आप और मैं किसी का अहित चिंतन न करें, ये अवश्य करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। और अंतर के स्नान के पश्चात ही मन मंदिर में प्रवेश मिलता है। तो आशा करता हूं मैं कि भगवद इच्छा से ही आज ये भाव पुनः यहाँ व्यासपीठ के माध्यम से प्रकट हुआ होगा। और जो मेरे इस भाव यज्ञ में सम्मिलित हो, वो 2 मिनट मेरे साथ जरूर भगवान नाम का उच्चारण कर लेना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 मैंने तो संकल्प लिया ही है, मैं तो आपसे लिवा रहा हूं, आप गाइए। राधे
अच्छा मैं साथ गाता हूं तो बढ़िया नहीं लगता क्या? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद किया था कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये 6 सोपान पार करने के बाद एक योगी की चित्त वृत्ति जहां पहुंचती है, एक भक्त की भगवान नाम की कृपा से सहज में पहुंच जाती है। आपकी जो जीवनी शक्ति है, मैं कीर्तन का विज्ञान आपसे निवेदन कर रहा हूं कि केवल भावना नहीं है, इसके मूल में विज्ञान है। जब आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम आता है तो प्राय करके जन्म जन्म से संसार का भोग करने के कारण जो आपकी मेरी चेतना है वो अधोगामिनी हो गई। योगी लोग इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जो आपकी चेतना का प्रवाह है वो ऊर्ध्वगामी हो जाए। एक नल से पानी का गिरना है और उसी पानी को जब फव्वारे से दूर तक पहुंचाया जाता है, वो सुंदर प्रतीत होता है, उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है, वो चारों ओर भिगो देता है अपने अपने चारों ओर के वातावरण को। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, भगवतीय गुण आप में प्रकट होते हैं, दिव्य संपत्ति देवता आपको निवेदन करते हैं, तब आप नहीं रहते, भगवत स्वरूप हो जाता है जीव, जीवत्व भंग होता है उसका। और इस अद्भुत कौतुक का आरंभ इसी प्रकार भगवान नाम संकीर्तन से होता है। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, उनको स्मरण करना प्रिय लगता है कि ताली जो है वो नाद ब्रह्म है। और श्री हरि का नाम ब्रह्म है। ये नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म जब एक होते हैं तो हृदय में परब्रह्म प्रकट होता है। ये कीर्तन का विज्ञान है। इसीलिए 2 मिनट कीर्तन करो तो अति उत्तम, कलयुग महा कीर्तन प्रधाना। न हो सके तो जपना रटना चलते फिरते, लेकिन अपने मन में इस भाव का संपुट दे देना कि प्रभु ये 2 मिनट का हरि नाम 10 दिशाओं का मंगल करे, प्राणी मात्र सुखी हो, और मेरी ये सेवा आप अंगीकार करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे जीवन
श्री जी का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। श्री राधा 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 मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक और जो सूरत निवासी मेरे साथ सम्मिलित हो इस यज्ञ में एक क्षण के लिए दोनों हाथ उठाकर श्री राधा